हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। हमने अक्ष के कारण तीव्रता निकाल ली है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण। आज हम बात करेंगे निरक्ष के कारण। हमने 4 से 5 टॉपिक कवर कर लिए हैं। यदि आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ये आपके समझ में टॉपिक आने वाला नहीं है, क्योंकि आप पीछे की वीडियो को मतलब इग्नोर करते आ रहे हो, तो ये टॉपिक आपके समझ में नहीं आ सकता। पिछली वीडियो को देख कर आइए ताकि आपके बेहतर से बेहतर ये टॉपिक समझ में आ सके। आज हम बात करेंगे निरक्ष के कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण। ध्यान से देखते जाइए टॉपिक को, इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन और पूछा जाता है एग्जाम में हर बार। क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित और इसका फॉर्मूला कंपटीशन एग्जाम में न्यूमेरिकल बन जाता है इससे संबंधित। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। टॉपिक का नाम है, इसकी कुछ डेफिनेशन है जो मैं लिख के लाया हूँ। डेफिनेशन, यदि विद्युत द्विध्रुव के मध्यस्थ बिंदु से मिलाने वाली रेखा के लंबवत गुजरने वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव निरक्ष कहलाती है। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखो मैं यहाँ से आगे क्लास को चालू कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। विद्युत द्विध्रुव मैंने आपके लिए समझाया था, वो टॉपिक वही इसमें रिपीट होगा और आगे चलता रहेगा। ध्यान से देखते आइए। ये कोई आपका माइनस का क्यू आवेश है। क्या है ये? आपका कोई माइनस का क्यू आवेश है, ठीक है। इससे आर दूरी पर जस्ट कोई प्लस का क्यू आवेश है, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु ओ है, मान लो थोड़ी देर के लिए। ओ बिंदु से इस आवेश तक की दूरी ए है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? ए है। टोटल दूरी कितनी हो गई? 2a हो गई, जो मैंने विद्युत द्विध्रुव के टॉपिक में समझाया था, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से क्या डालूंगा, मध्यस्थ बिंदु यानी बीच के बिंदु से मिलाने वाली रेखा के लंबवत गुजरने वाली रेखा को विद्युत द्विध्रुव निरक्ष कहलाती है। अब मैं यहाँ से आगे एक विषुवत तल डालूंगा। हमने निरक्ष पर ज्ञात की थी विद्युत क्षेत्र की अक्ष के कारण। किसके कारण? अक्ष पर हमने इस पॉइंट पर ज्ञात की थी। हम ज्ञात करेंगे मध्यस्थ बिंदु, जो हम विषुवत तल डालेंगे लंबवत में, उसके आधार पर हम ज्ञात करेंगे निरक्ष की तीव्रता। देखते जाइए। यहाँ से डालूंगा मैं एक परपेंडिकुलर क्या लाइन डालूंगा, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। ये मैंने डाल दिया एक मध्यस्थ बिंदु से गुजरने वाली रेखा है, ठीक है। ओके, यदि मैं इन दोनों पॉइंटों को मिलाऊं, दोनों पॉइंटों को मैंने आपस में मिला दिया, ये पॉइंट इससे अटैच हो गया और ये रेखा इससे अटैच हो गई, कोई दिक्कत? ये हमारा क्या हुआ? विद्युत द्विध्रुव जो निरक्ष के कारण निकालनी हमें तीव्रता, उसका क्या छोटा सा डायग्राम हो गया। अब देखो यहाँ से आगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? आर हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? आर, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? आर, ठीक है। कोई दिक्कत? ये बिंदु हो गया हमारा ए, बिंदु ए ये हो गया, बिंदु बी ये हो गया और बिंदु पी हमारा ये हो गया। कोई दिक्कत? बिंदु ए से पी तक की दूरी आर है और पी से बिंदु बी तक की दूरी कितनी है? कितनी है? बी है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक बार इसे आप देख लो ध्यान से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो आप इनको थोड़ी देर के इग्नोर कर दो, ठीक है। इग्नोर कर दो 1 मिनट के लिए, ठीक है। आप दूरी मान लो, बिंदु ओ से लेके पी तक की दूरी मान लो आर, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ की दूरी तो हम निकालेंगे ट्रायंगल के हिसाब से, ठीक है। कोई दिक्कत? बिंदु ओ से लेके पी तक की दूरी कितनी हो गई? आर हो गई, ठीक है। अब इसमें हम त्रिभुज लगाएंगे ओ पी ओ, उसके बाद ओ पी बी, ये ट्रायंगल लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हमारा ए पी की वैल्यू निकल आएगी और बी पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो मैं लगाता हूँ ट्रायंगल ए पी ओ में, ए पी ओ में, तो ए पी का होल स्क्वायर बराबर में ए ओ का होल स्क्वायर प्लस में ओ पी का होल स्क्वायर, ठीक है। ओ पी का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? ए पी की वैल्यू हमें निकालनी है, बराबर में ए ओ क्या है? ए, ठीक है। ए का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? ओ पी आर स्क्वायर। तो ए पी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर पहले ले लो और ए स्क्वायर को बाद में भेज दो। तो ए पी की वैल्यू हमें निकालनी है आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा आपका अंडर रूट में आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार इसे देख लो।
ठीक है, कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हमने एक त्रिभुज से ए पी और बी की वैल्यू निकाल ली है, दोनों सेम आएंगी दूरी। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, सेम एज इट इज ऐसे ही कहानी चलेगी यहाँ तक। अब मैं इसको एक बार रफ करता हूँ, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखते आइए, आगे की तरफ आपका फोकस पूरा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये आपका अक्ष आगे की तरफ जाएगा और माइनस के कारण हम देखें अक्ष, तो ये इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। ठीक है, प्लस के कारण देखें, प्लस क्यू आवेश के कारण देखें तो सामने जस्ट आगे की तरफ, और माइनस क्यू के कारण देखें तो सामने आएगी। ठीक है, माइनस के कारण हम मतलब तीव्रता देखें आवेश के जस्ट सामने ही आएगी उसकी डायरेक्शन। यदि हम प्लस के कारण देखें तो दूर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आगे आपका वेक्टर फॉर्म लागू होगा। वेक्टर फॉर्म को मैं आपके लिए समझाता हूँ क्या होता है। ये आपका कोई एक्स पॉइंट है, ये आपका कोई वाई पॉइंट है, ये कोई आपका क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, ये आपका क्या है, थीटा। थीटा क्या है, थीटा। जहाँ से थीटा चालू होता है, देखो ये जस्ट इस पॉइंट से उठ के ऊपर गया है, 45 डिग्री के मध्य पे ए वेक्टर आपका। जहाँ से थीटा लागू होता है, जहाँ से जिस अक्ष के साथ थीटा बनाता है कोण, वो आपका होता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ये कॉस थीटा। ठीक है, और जिस अक्ष के साथ नहीं बनाता है, विपरीत, जस्ट ये किसका हो गया, विपरीत हो गया, थीटा के विपरीत हो गया, यहाँ पर आएगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा ये साइन थीटा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यही इसमें लागू होगा। कैसे लागू होगा मैं आपके लिए समझाऊंगा। देखो यहाँ पर थोड़ी मैं एक रेखा डाल दूँ, कोई दिक्कत, रेखा डाल दूँ इस प्रकार से। अब देखो इसमें एक ट्रायंगल का निर्माण होगा, वो कैसे, ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए। एक मिनट, इसे मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी। ठीक है, क्योंकि माइनस का क्यू है। ठीक है, ये प्लस का क्यू है। एक बार ऐसे जस्ट देखें। अब देखो यहाँ से जस्ट देखते जाइए आगे की तरफ। यदि मैं इस लाइन को ऊपर की ओर ड्रॉ करूँ इस साइड में, ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा बनना है, थीटा कोण बनना है कि नहीं बनना है। ठीक है, थीटा के साथ बनाएगा कोण हमेशा कॉस थीटा आता है। तो ये हो जाएगा आपका ई प्लस क्यू। ई प्लस क्यू आ जाएगा यहाँ पर, प्लस क्यू, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता निकालनी है, किस पर, निरक्ष पर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ई प्लस क्यू आवेश आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आ जाएगा ई प्लस का क्यू आवेश। यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। और यहाँ पर आ जाएगा ई माइनस का क्यू साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, एक मिनट, क्योंकि विपरीत में है, ई माइनस का क्यू साइन थीटा आएगा, ई माइनस का क्यू साइन थीटा। मॉड ऑफ में लिख देता हूँ मैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार ऐसे देखें जस्ट। उसी प्रकार से आपका क्या हो गया, ई प्लस का क्यू कोस थीटा हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका ई माइनस का साइन थीटा, ई माइनस का क्यू साइन थीटा। अब जस्ट इनके विपरीत हो जाएंगे। जहाँ पर क्या है, ई माइनस का क्यू है, वहाँ पर ई प्लस का क्यू हो जाएगा। और आपका ये जो त्रिकोणमितीय फलन है ये सेम चलेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आएगा ई प्लस का क्यू साइन थीटा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका ई माइनस का क्यू साइन थीटा, ई माइनस का क्यू कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सेम चलेंगे त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, यदि आप त्रिकोण के हिसाब से ऐसे निकलना चाहें वेक्टर फॉर्म के हिसाब से तो भी आ सकता है। ठीक है, ये मैंने त्रिभुज बना दिया, इसके हिसाब से आप इसमें भी त्रिभुज लगा सकते हैं, वही स्थिति आएगी जो मैंने आपके लिए बताई है अभी। ठीक है, अब मैं इसमें क्या याद करूंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ई बराबर है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ से आगे आपका डेरिवेशन पार्ट चालू हो रहा है, ध्यान से देखो। देखो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें, की तीव्रता।
ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, बराबर में क्या है फॉर्मूला के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ध्यान से देख लो इसे, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसे एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, अब हमें निकालनी है प्लस क्यू के कारण निकालनी है हमें। किसके कारण निकालनी है? प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकालनी है, क्योंकि प्लस क्यू दे रखा है और माइनस क्यू दे रखा है हमारे पास। ठीक है, प्लस क्यू के कारण तीव्रता, क्यू के कारण तीव्रता। ठीक है, कारण तीव्रता निकालनी है हमें। ठीक है, तो ई प्लस का क्यू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक बार देखो, हमें प्लस क्यू के कारण चाहिए। ठीक है, प्लस का क्यू आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत क्या है? प्लस का क्यू है तो प्लस का क्यू आना चाहिए। ठीक है, तो ई प्लस का क्यू आ जाएगा यहाँ पर, बराबर में के क्यू एज इट इज ऐसे चलेगा। उसके बाद दूरी कितनी है? ये रही अंडर रूट में, हमें दूरी दे रखी है पहले से ही, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का ई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उसी प्रकार से माइनस क्यू के कारण निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। माइनस क्यू के कारण तीव्रता। ठीक है, तो ई माइनस का क्यू बराबर में के क्यू अपॉन में, आपको दिख रहा है यहाँ तक, मुझे पूरी उम्मीद है, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, हमने प्लस क्यू के कारण निकाल ली और माइनस क्यू के कारण तीव्रता निकाल ली। और बिंदु अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले हमने निकाली थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है इसे। ठीक है, फर्स्ट समीकरण नंबर फर्स्ट, प्लस क्यू के कारण निकाली, तो ई प्लस का क्यू आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। फर्स्ट आपने डेरिवेशन करा हो ना, उसके जस्ट सेम एज इट इज ऐसी कहानी है। ठीक है, उसके बाद माइनस क्यू के कारण तीव्रता ई माइनस का क्यू के क्यू अपन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और होल स्क्वायर सभी का हो रहा है दोनों समीकरण का। देख लो आप नज़र घुमा के। ठीक है, ठीक है, देख लिया होगा। अब मैं यहाँ से आगे एक नोट मोट लिखूंगा आपके लिए, इसको मैं रफ करता हूँ। जो आपको ये फलन दिख रहे हैं ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। अपोजिट है कि नहीं? एक दूसरे के, इसलिए ये यहाँ पर निरस्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। जो आपका ई माइनस का क्यू साइन थीटा, ई प्लस का क्यू साइन थीटा है, एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर चित्रानुसार लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, डेरिवेशन को एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। ठीक है, चित्रानुसार ई माइनस का क्यू मॉड ऑफ साइन थीटा और ई प्लस का क्यू मॉड ऑफ साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, विपरीत हैं, इसलिए ये निरस्त हो जाता है। इसलिए ये विपरीत होते हैं तो कट जाएंगे, इसलिए ये कट जाएंगे। आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। विपरीत हैं तो ये कट जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, कोई दिक्कत? क्योंकि एक दूसरे के ये विपरीत हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमें निकालना है विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं, विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं, विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब हमें निकालनी है परिणामी तीव्रता निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? परिणामी तीव्रता निकालनी है हमें। जस्ट पहले जैसा डेरिवेशन जो मैंने कराया था ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, अब हमें निकालनी है यहाँ से आगे परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता निकालनी है यहाँ से आगे हमें, परिणामी तीव्रता निकालनी है। ठीक है, परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे? टोटल करके निकालेंगे हम। टोटल करके कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। अब देखो, जो आपका परिणामी तीव्रता निकालनी है तो ई बराबर में ई यानी तीव्रता, टोटल परिणामी तीव्रता निकालनी है हमें, ई प्लस का क्यू साइन थीटा और ई माइनस का क्यू साइन थीटा, कट जाएंगे, ई बराबर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, ये तो वही हमारी परिणामी तीव्रता। अब ये डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है, हमने ओनली ये जो आपके ई
प्लस का क्यू साइन थीटा है और ई माइनस का साइन थीटा है, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं। ये तो हमने इनका रिजल्ट निकाला है। अभी हम निकालेंगे इनका रिजल्ट, ई प्लस का क्यू और ई माइनस का क्यू। इनकी कहानी अभी बची है बाकी। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ई प्लस का क्यू और ई माइनस का क्यू, जहाँ से आगे डेरिवेशन आपका चालू होगा और आपका रिजल्ट जो आएगा ई बराबर में के पी अपॉन में आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। वीडियो को रिवर्स करके आप दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। जस्ट ई प्लस का क्यू साइन थीटा कोस थीटा और ई माइनस का कोस थीटा के कारण निकालूंगा। हमने साइन थीटा की तो बात कर ली, अब हम निकालेंगे किसके कारण, कोस थीटा के कारण। अब देखो ये क्या होते हैं, ई प्लस का क्यू कोस थीटा और ई माइनस का क्यू साइन थीटा एक दूसरे के समान दिशा में उपस्थित होते हैं। तो आप इसे लिख लेना, एक दूसरे के समान दिशा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे इसको आगे बढ़ाऊंगा, ध्यान से देखते जाइए। हमें टोटल तीव्रता निकालनी है, तो ई बराबर में ई प्लस का क्यू क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस ई माइनस का क्यू कोस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, एक बार ऐसे देखो ढंग से। ठीक है, देख लिया होगा। अब हम निकाल देंगे, आगे की तरफ चलेंगे। ई बराबर में ई प्लस का क्यू का मान कितना है, इसे मॉड ऑफ में 1 मिनट के लिए बंद कर लो। ठीक है, अब देखो ई प्लस का क्यू का मान क्या है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत। 1 मिनट देखो इसे ढंग से। ठीक है, और होल स्क्वायर भी हो रहा है इनका। ठीक है, अंडर रूट लग रहा है और होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लस में ई माइनस क्यू का मान कितना है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, सेम एज इट इज ऐसे चलेगा। कॉस थीटा का इसमें गुणा हो रहा है, कॉस थीटा लिख देते हैं, कॉस थीटा प्लस में के क्यू अपॉन में कोष्टक आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब अंडर रूट को उठाएंगे तो अंडर रूट की पावर होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2, और 2 पहले से दे रखी है, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा और आपका होल स्क्वायर भी यहाँ से आगे कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर में के क्यू अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। उसके बाद आपका आ जाएगा कॉस थीटा प्लस में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस थीटा। कोई दिक्कत। अब ये दोनों आपस में, अरे 1 मिनट, आपस में ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कॉस थीटा पहले से दे रखा है। ठीक है, अब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 2 kp कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे रफ करो। अब देखो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक तो करा दिया आपके लिए। अब ये आपस में जुड़ जाएगा और कुछ भी नहीं है। देखो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कॉस थीटा और सेम एज इट इज पर एक ही साइड में दे रखा है। अब ये जुड़ जाएगा आपस में, तो जुड़ के क्या हो जाएगा, जुड़ के हो जाएगा ई बराबर में 2 kq अपॉन में आर स्क्वायर और ए स्क्वायर और कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल से या इस डायग्राम से हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे, मैं कॉस थीटा की वैल्यू आपके लिए निकालता हूँ इधर साइड में। देखो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आओ, यहाँ पर करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे वो देखो। कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार इसमें क्या दे रखा है, ए, या आप सीधे सीधे करो, त्रिभुज ए ओ पी में, ए ओ पी में, यहाँ पर बिंदु पी डाल लो। ठीक है, ए ओ पी में, ए ओ पी में कॉस थीटा निकालेंगे हम, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, तो ए बट्टे आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये आ गई हमारी कॉस थीटा की वैल्यू। और कॉस थीटा की वैल्यू इस समीकरण में पुट करेंगे। इस समीकरण को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 में क्या करेंगे हम, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो समीकरण 2 आपका ये रहा, 2 kq अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है ए अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। और देखो मैं यहाँ से अंडर रूट को उठाऊंगा तो अंडर रूट का मान होता है 1/2, 1/2। अब देखो घातें समान है, आपस में जुड़ जाएंगी। इसकी पावर 1 मान लो, इसकी पावर 1/2 पहले से दे रखी है, तो 1/1 प्लस 1/2 को करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट में लिखूंगा इसे ई बराबर में 2 kq
अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर 3/2 इंटू में क्या दे रखा है क्यू नहीं ए दे रखा है, तो ए का गुणा इससे हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि घाते समानें आपस में जुड़ जाती हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 का हम लासा करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 आ जाएगा। और एज इट इज पहले से जो ऊपर दे रखा है 2KQA, वो हमने सेम ऐसे ऐसे ही उतार दिया है। ठीक है, अब हमें इस डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, इससे मैं इसको एक बार रफ करूँगा और आगे आपका KP/R² क्या आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा निकल के निरच्च के कारण। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं एक बार इसको रफ करता हूँ। यहाँ से आगे अब ध्यान से देखते जाइए, यहाँ से आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। अब देखो, मैंने आपके लिए बताया था आर का मान ए से इतना ज़्यादा है कि ए की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। नेगलेक्ट कर देंगे ए की वैल्यू को, तो नेगलेक्ट कर देंगे ये सब पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा आपका आर स्क्वायर। ठीक है, मैं इस स्टेप को लिख देता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट इस स्टेप को यहाँ पर मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। जो मैंने लिखा है वहाँ पर 2KQA अपॉन में, ये नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि आर की वैल्यू ज़्यादा है ए से ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इसलिए ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर अपॉन में क्या है, 3/2 है। और देखो 3/2 है, ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर में 2KQA अपॉन में RQ हो जाएगा। अब आपने विद्युत द्विध्रुव का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला मैंने लिखाया था P बराबर में 2AQ। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे ही लिखूंगा, इसे मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, तो E बराबर में 2 हमारे पास है, उसके बाद 2A उसके बाद Q। ठीक है, बचा आपका K, हमें इधर साइड में लिख देते अपॉन में RQ। और देखो इसकी वैल्यू 2AQ की वैल्यू कितनी है P, तो K हमारे पास पहले से है, तो KP अपॉन में RQ। ये हमारा आ गया निरच्च के कारण तीव्रता। ठीक है, निरच्च पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आया, KP अपॉन में RQ। ई बराबर में ई का मान कितना आया, KP अपॉन में RQ। ये होता है आपका डेरिवेशन यहाँ पर खत्म। मतलब इसमें नानी मामा सब याद आ जाते हैं निरच्च के कारण तीव्रता निकालने में। यदि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, अच्छ पर आपका 2KP अपॉन में RQ था, निरच्च पर आपका क्या है, KP अपॉन में RQ। अब एक रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा, रिजल्ट क्या है वो देखो। स्क्रीनशॉट लें एक बार इसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कुछ भी नहीं किया है मैंने। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने घात समान है ऑप्शन जोड़ दिए, तो 3/2 आ गया। 3/2 से आर का मान ए से इतना ज़्यादा, ये नेगलेक्ट हो जाएगी, इसलिए आर जो मैंने यहाँ पर ये किया है आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 से निचली पावर से, निचली इस बट्टे में जो है ये पावर कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद RQ बचा, RQ करके मैंने विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला लगाया है। और इसमें कुछ ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आप अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, हमने भी ऐसे ही किया था। देखो अब अच्छ का फॉर्मूला क्या था, अच्छ का फॉर्मूला था, अच्छ पर हम ज्ञात करें तो अच्छ का फॉर्मूला आता आपका ई बराबर में 2KP अपॉन में RQ। और निरच्च की बात करें, निरच्च पर है आपका ई बराबर में KP अपॉन में RQ। अब ई अच्छ की बात करें और ई निरच्च की बात करें, अच्छ निरस्त से क्या है, 2 गुना ज़्यादा है। आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, अच्छ निरस्त से 2 गुना ज़्यादा है, निरच्च से 2 गुना ज़्यादा है। ये रिजल्ट आपको फाइनली याद रखना है, अच्छ निरस्त से 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, अनुपात पूछे, अच्छ निरच्च का अनुपात पूछे तो 2:1। ये अच्छ का है और ये निरच्च का अनुपात है, 2:1। ठीक है, देखो सेम एज इट इज, देखो ये हिस्सा इसमें भी मौजूद है। ठीक है, अंतर किसका है, ओनली 2 का। अच्छ का अनुपात 2 है, निरच्च का अनुपात 1 है, तो 2:1। निरच्च से कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है अच्छ का मान। ठीक है, ये हुआ आपका डेरिवेशन फाइनल कंप्लीट।
वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का लेक्चर कैसा लगा। आगे मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक लेकर आऊँगा। आगे मैं आपके लिए लेकर आऊँगा शायद समविभव पृष्ठ या विद्युत क्षेत्र लेकर आऊँगा, ठीक है, या विद्युत फ्लक्स के बारे में बात कर लेंगे आगे की टॉपिक में। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।